हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात शेयर कर रही थी। देखिए आप, ये आपको कैसा लग रहा है। जब किसी भी लड़की की शादी होती है नई नई, तो वो अपने साथ एक मेकअप बॉक्स लेके आती है। देखिए मैं भी किस तरह का मेकअप बॉक्स लेके आई थी। इसका शादी में, जब शुरू में शादी होती है तो बड़ा क्रेज़ होता है इसका, हर कोई इसे कैरी करता है। और जब कहीं आता जाता है ट्रैवलिंग करने के लिए तो मेकअप भर भर के, चूड़ी, कड़े, बिंदी, सारा लिपस्टिक वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें भर के लेके जाते हैं। शादी के कुछ साल तक इसका इतना क्रेज़ रहता है, भर भर के ये साथ में जाता है ट्रैवलिंग में। लेकिन कुछ सालों बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि बच्चे होने के बाद में जब बच्चों का सामान इतना होता है कि हम इसको कैरी करने की जगह, बच्चे होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बच्चों का ही सामान इतना हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा जो मेकअप बॉक्स होता है वो धीरे धीरे या तो कम होता जाता है या बंद हो जाता है। फिर हम छोटा एक कैरी बैग ले लेते हैं कि बस उसमें छोटा मोटा ज़रूरत का मेकअप का सामान ले जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। बेटी होने के बाद उसका सामान ही हो जाता था कि मैं ट्रैवलिंग करने में अपना सामान कम, उसका ले जाती थी ज़्यादा। और धीरे धीरे मेरा ये मेकअप बॉक्स ले जाने की जगह मैंने छोटा बैग कैरी कर लिया। अब ये मेकअप बॉक्स पहले ड्रेसिंग टेबल में रहा, फिर अलमारी में जाके सजा हुआ रहा, और फिर अलमारी से स्टोर रूम में पहुंच गया। स्टोर रूम में पहुंचने पर हर साल दिवाली की सफाई में इसे निकालती और सोचती इसे कबाड़ में डाल दूं या वेस्ट में फेंक दूं। ना तो ये किसी को दिया जा रहा था और ना ही इसका यूज हो रहा था। थोड़े दिनों बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो मैंने उसको मेकअप का शौक़ देखते हुए उसे दे दिया ये बैग। उसने थोड़े दिन कैरी किया, छोटा मोटा मेकअप का सामान रखा। फिर इसने क्या किया, कलर्स रखने शुरू कर दिए अपने। और जब थोड़े सालों बाद कलर्स रखने के बाद तो उसका मन भर गया, तो उसने उसको छोड़ दिया और उसकी चैन ख़राब हो गई थी। फिर से वापस स्टोर में पहुंच गया। अब हर दिवाली की सफाई में ऐसे निकालती और सोचती इसे कबाड़ में दे ही देती हूँ। फिर कोरोना आया और बाहर से प्लांटर लाने की जगह पेड़ों का शौक़ हो गया मुझे। प्लांटर में घर में ही ढूंढने लगी। स्टोर रूम में गई तो देखा मेरा ये बैग पड़ा हुआ था, और प्लांट लवर हूँ तो फिर समझो कार्ड से जुगाड़ बनाने का आइडिया मिल गया मुझे। और मैंने देखिए इसके साथ क्या किया, इसे हैंगिंग प्लांटर बनाया और इसमें एक छोटा पतला एलोवेरा का गमला रख दिया। मैंने डायरेक्ट मिट्टी डाल के इसमें प्लांट नहीं लगाया है, और एलोवेरा का गमला रख के मैंने इसे हैंग कर दिया। अब देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है। और हैंगिंग प्लांटरों के साथ ये टंगा हुआ है। और जब यहाँ से कोई निकलता है तो पहले तो हंसता है कि देखो उसने अपनी छोटे मेकअप बॉक्स अटैची को भी नहीं छोड़ा है। और फिर उसे देख के खुश होते हैं लोग, पसंद आता है सबको, सुंदर लगता है। और देखिए नया सा लगता है बिल्कुल बैग, क्योंकि नया ही रखा हुआ था, ज़्यादा उसको इधर उधर ख़राब नहीं हुआ था, मजबूत चीज़ थी वो। आप भी देखिए मेरे प्लांटर को। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं घर में जिनको हम ना तो किसी को दे पाते हैं और ना ही फेंक पाते हैं। वो यादें जुड़ी होती हैं हमारी उनके साथ, और हम उन यादों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने भी ऐसा ही किया। मेरी शादी का पहला मेकअप बॉक्स जिससे मैंने यूज किया एक प्लांटर में, और देखिए कितना सुंदर हैंगिंग प्लांटर बन गया। आप भी ऐसा करिए अपनी किसी भी चीज़ को जो आपको पसंद हो, और ना तो आप किसी को दे पा रहे हैं ना कुछ कबाड़ में भेज रहे हैं, तो देखिए उसे यूज करिए, चाहे डेकोरेशन में या फिर मेरी तरह प्लांटर बनाने में।